मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम इतनी सारी लाशों को लूटेंगे और इसकी अफवाह भी उड़ रही है। लाशें निकालो। 13। क्या तुम्हें पता है कि दुनिया में कोई ऐसा जादू है जो इंसानों को कठपुतली बना दे? नहीं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि ऐसा हो सकता है। इस जगह का नाम मिंग युआन है। कहानी यह है कि कई साल पहले एक लड़की ने मरने से पहले इस जगह को श्राप दिया था। जो भी यहाँ पर आएगा वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठेगा, जैसे कि लंबे समय तक एक जिंदा लाश। जंगल में एक जहरीली धुंध, क्या ये जहरीले जहर के कारण हो सकता है? रेलगाड़ी छुक 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 छुक, 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 रेलगाड़ी छुक 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 छुक। मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। मैंने मिस्टर यिन का काफी समय से इंतजार किया है। जब आप आएंगे ये मामला सुलझ जाएगा। मेरे साथ आओ। ये लिन का घर है, 3री मंजिल। लैंप उठाओ। 3 प्रतिभाओं का मतलब ऊपर से नीचे तक बांटा गया है। तियानजी हाओ, हेरिंग बोन, डिक्शनरी, वो सभी याद है। हर मंजिल पर 8 कमरे हैं, वो भी अलग अलग तरह के। क्यान कुन जुन जेन कानली जेंडुई नाम। अजीब बात है ना, हमें इन निशानों से शुरू करना होगा। इन पैरों के निशानों में अजीब क्या है? ये इंसानों द्वारा नहीं चलाए गए थे। यहाँ काफी देर तक खड़ा होगा। क्या कहा तुमने? तुमने बिल्कुल सही सुना। अंदर कौन रहता है? दुकानदार और उसकी पत्नी। ये लोग वही हैं। ये कौन है? दुकानदार जी, ये मिस्टर यिन हैं। इनका स्वागत नहीं करोगे? मिस्टर यिन, अगर आप नहीं आते तो मुझे ये सब बंद करके वापस जाना पड़ता। क्या ये सही नहीं है? इन कुछ रातों में कोई हमेशा पे युआन की हंसी सुनता है। मैं क्या कर सकती हूँ? पे युआन कौन है? मेरे पास आओ और मुझे सब कुछ सच सच बताओ। दुकानदार जी, सब कुछ सच बताइए।
पेई युआन हमारे परिवार की एक नौकरानी है। ये मामला अभी कुछ दिनों पहले का ही है। मेरे बेटे की शादी की बात चल रही थी। यंग मास्टर, मैं यहाँ तुम्हारे पैसे दे रहा हूँ, कृपया मुझे शर्मिंदा मत करो। क्या आप अब भी हमसे ये नाटक गंवाना तुम लोग चाहते गाना हैं? जारी रखो। सुनिए मालिक, समय आ गया है मंच तोड़ने और घंटी बजाने का। जाओ, मैं आ रहा हूँ। चलो जल्दी जल्दी आ जाओ। जन्म से शुद्ध और बुरा और नवविवाहितों को बधाई। उच्च आवाज वाली घाटी और ढोल के साथ बधाई। और तो और ऊपर वाले से दुआ मांगते हैं। अब हम पटाखे जला के उनका स्वागत करते हैं। मैं इसका भुगतान कैसे करूंगा? ये मंच तो टूट गया। ऐसा लगता है ये विधि लिखित था। ऐसा सब होना। लगता है आवाज जैसे कब्र से आ रही हो। मालिक, आपको सच बताना होगा। सच बताना होगा मालिक। आपको एक बात ध्यान से बता दूं। इस कब्र में एक मुर्दा अभी भी जीवित है। मुझे डर लग रहा है। भागो यहाँ से। चलो भागो। वो तो कब्र में दफन है ना, फिर जिंदा लोग कहाँ हैं? असामाजिकता को तलवार से मारो। क्या ये लोग हमें कोई कहानी नहीं सुना रहे? किसने देखा? वो लॉसन ने देखा। वो उस रात कब्र की रक्षा कर रहा था। लेकिन मैंने सुरक्षा ब्यूरो से सुना कि वो लौसान उस रात, मुझे याद है मैंने पूरी रात पाई गाँव खेला था। भले ही लाउसान झूठ बोल रहा हो, सच में लोग होते हैं जो मध्य रात्रि की निगरानी करते हैं। अगले दिन मैं विशेष रूप से कब्रिस्तान गया। वो कब्र वास्तव में खोदी गई थी। पेई युआन गायब था। वो बच्चा तुम्हारे द्वारा जिंदा दफन किया गया। अगर तुम बिक्री के डेट पर हस्ताक्षर करोगे तो तुम हमारे परिवार के बैल और घोड़े बन जाओगे। चीन कानून के अनुसार ये सिर्फ कुछ पैसों का जुर्माना है। ये तो बस सिर्फ कुछ पैसों का जुर्माना है, जैसा कि आपने कहा। ये मामला बहुत ही पेचीदा है। दुकानदार ने एक सज्जन को देखने के लिए आमंत्रित किया। अनंत करुणा, अनंत दया करो। आसमान और पृथ्वी चमकदार है, अकेली आत्मा प्रकट होने वाली है। आसमान और पृथ्वी चमकदार है, अकेली आत्मा प्रकट होने वाली है। मास्टर, अच्छा नहीं है ये बहुत ही बुरी बात है। तो अब तुम ही हमें बता दो कि हमें क्या करना चाहिए। एक तरीका है, मुझे इसको आपके लिए खोजने की जरूरत है। एक तरीका है, ये तरीका अभी खोज लूंगा। ये तरीका मैं खोज रहा हूँ आपके लिए। ये तरीका आत्माओं को बुला के समाधान कराऊंगा। मैं आपके लिए आत्माओं को बुला के समाधान अभी करवाता हूँ। ये लीजिए, ऐसे मैंने इसे रख दिया।
अब मैं भटकती आत्माओं को पकड़ के ले आऊंगा। अनंत करुणा। वो कुत्ता नहीं है जो इधर उधर भटक सके। मैं इसे कहाँ से ढूंढ मुझे पाऊंगी? इसे आपके लिए अब भी ढूंढना होगा। ये तरीका है, वो तरीका मैं ढूंढ रहा हूँ, आपके लिए ढूंढ रहा हूँ। अगर तुम इसे छूओगे तो नहीं पता चलेगा। जब मैं इसे छूता हूँ तो डर लगता है। ये कोई सामान्य चांदी नहीं है, ये पैसे बुराई को नष्ट करने के लिए है। ठीक है, अब मुझे उसे आपके लिए ढूंढने की जरूरत है। उस आत्मा को वापस लाने के लिए एक आदमी चाहिए। वो मजबूत होना चाहिए और बहुत ही ज्यादा साहसी होना चाहिए। बस आज रात 12 बजे हम उसे पकड़ कर ले जाएंगे कब्रिस्तान में। जिशु को क्यों होना चाहिए? हे ऊपर वाले, कैसे समझाऊं? दुनिया में सब कुछ यीन और यांग में विभाजित होता है। सूरज उगता है और सूर्यास्त पे विराम करता है। मानवों का प्राकृतिक नियम है ये। बसंत में फसल लगाते हैं और शरद ऋतु में काटते हैं। गर्मी और सर्दी में संग्रहण करते हैं। ये आकाश और पृथ्वी का प्राकृतिक नियम है, समझे? इस अकेली आत्मा का प्राकृतिक नियम क्या है? दिनचर्या क्या है? रात में बाहर जाना और क्या? जरा तुम शांत हो समझ तो जाओ। रहे हो ना? लेकिन जिशी जैसे साहसी व्यक्ति को कहाँ से ढूंढूं? तुम भी नहीं। वोंग दादा, हाँ जी, अभी आया। मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे वहाँ जाकर करना क्या होगा? तुम्हें पे युआन के कपड़े का टुकड़ा तैयार करना है और एक कठपुतली को बनाना है। और फिर तैयार करो कुछ पके हुए अंडे और कपड़े भी। और तो और कठपुतलियों को कपड़े पहनाना है, अंडों को टोकरी में डालना है और तुम्हें उसे लेकर कब्रिस्तान में जाना है। और कोई भी पीछे से बुलाए तो मत देखना। अगर तुम पलटे तो तुम्हारे कंधों पर सूरज की आग महसूस होगी। तुम्हें जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो वो मानवों का मार्ग नहीं है। साथ जाना अच्छा नहीं होगा। रात के बीच में इतने जल्दी पीठ पर पुतला लिए साथ जाना। सड़क पर खुद के लिए परेशानी मत बढ़ाना। दूसरे किसी से बात भी मत करना। अगर तुम्हें कोई दूर से बुलाए तो याद रखना वो इंसान नहीं है। कुछ गड़बड़ है, ऐसा कभी देखा नहीं। एक व्यक्ति को गिरने से लाभ मिलता है, शायद दोबारा गिरना पड़ेगा, इससे और लाभ मिलेगा। मरने के बाद पैसों का कोई काम नहीं है, उसे यहीं पर छोड़ना बेहतर है। वहाँ कुल मिलाकर 18 कब्रें हैं। हर कब्र के सामने एक एक अंडा डालना, फिर एक कठपुतली को डालना पश्चिम की ओर। उसका मुंह सामने वाली कब्र पर होना चाहिए। याद रहे, इसके पीछे आधे मीटर पर 2-2 अंडे रखते जाना। 7 अंडे लेकर पूर्व की कब्र की ओर रखना। और मैंने कहा हुआ याद है ना, पीछे मुड़कर तो देखना ही नहीं। और बाकी के अंडे 7 ताबूत में रखना। सब काम समाप्त होने के बाद प्रतीक्षा करना। वो कठपुतली ताबूत में गिर जाएगी। बस ढक्कन लगाकर ताबीज डाल देना।
इसने मेरा पैसा लिया है। क्या आप इसकी बात कर रहे हैं क्या? पैसे वापस करो। मुझे सच में अपनी जान से ज्यादा पैसे चाहिए। सिक्का कहाँ गया? इतना बुरा। पहले ही 5 बज चुके हैं। मैंने देखा वोंग दादा अभी तक वापस नहीं आया। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और इतना ही नहीं, उसका नौकर भी मरा हुआ था। 7 जगह से खून बह रहा था। वो नजारा तो बहुत ही डरावना था। आपने साहब को कहाँ बुलाया? वो साफ साफ धोखेबाज है। आपको क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? उसने हमें 10 तोले चांदी का धोखा दिया है। तो तभी मिस्टर यन जिम्मेदारी ले सकते हैं। इसमें 80% श्राप है जो चुड़ैल पेयुआन ने डाला है। डोंग जी, अंधेरा हो रहा है। अरे अंदर आ जाओ। ये जगह तो भूतिया है। आपने कुछ भी बेतुका नहीं किया है। लाश सीधी है और छाया झुकी नहीं है। अंदर आओ, आ जाओ। मिस्टर येन, यही बच्चा है। पेई युआन वापस आ गया। सिर्फ उसी ने देखा है। इन आंखों ने निराश किया है। तर्क संगत रूप से उसे ये बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए था। ये बच्चे का कौन है? इसे 2 तोले चांदी में खरीदा है। मुझे शक है कि ये उन दोनों नौकरों जैसा ही है, जहरीले श्राप के ग्रस्त में। तभी आप उन गंदी चीजों को देख सकते हैं। आपने क्या देखा? डरिए मत, बताइए। वापस आ गई पेयुआन, वापस आ गई। उदास हो जाओ। शादी के बाद आत्मा पश्चिम की ओर लौट जाती है। चिंता मत करो दोस्तों। साथ में है।
लाश खोदी गई, 3 बार रो और 7 बार हंसो। भूतों से रोने का डर नहीं। डोंगजी, पे युआन के जूते का साइज क्या है? 6 इंच आधा। सही कहा। मैं पे युआन के जूते ले लूंगा, जूते के छाप मिलाकर। ये सच में पे युआन का साइज है, मेरा यकीन करो। रक्षा करना, रक्षा करना। तुम सबको बता दूं, इन और यांग 2 मार्गों में बटे हुए हैं। मनुष्य और भूत सभी के अलग अलग मार्ग होते हैं। हर कोई जानता है कि भूत डरावने होते हैं। भूत जानते हैं कि लोगों के दिल जहरीले होते हैं। मैं आपके लिए घर साफ कर दूंगा। आपने इनके विवाह के लिए जन्म कुंडली, आपने उसे परखा? हाँ, वहाँ बहुत सारे मृत लोग हैं। क्या आप उन्हें कभी ढूंढ नहीं पाए हो? जिंदा बच्चे को दफनाया, चैन से कैसे बैठ सकते हो? ईश्वर पीसने वाले को सुनता है और लकड़ी शिल्पकार को। पृथ्वी नाड़ी ड्रैगन यिन और यांग की सुनता है। यांश सभी प्रकार की चीजों को नियंत्रित कर सकता है और यही दुनिया की सच्चाई है। जैसा आप कहें। जूनियर यिन शिशान, मुझे भी आपके स्कूल से होना चाहिए। मेरी बात सुनो, झूठ बोलना खुद को धोखा देने जैसा है। झो की मदद करो, अत्याचार का समर्थन मत करो। मुझे जिस चीज से डर है वो पे युआन की निर्दोष आत्मा है, उसका कोई दोष नहीं। तुम भी सावधान रहना, खुद का ख्याल रखो। अगर मेरे दिल में कोई बुराई नहीं है तो जीवन में खुशी कहाँ पर है? क्या कोई बता सकता है? आज रात पे युआन के पहले 7 दिन हैं। दरवाजा बंद कर दो, कोई बाहर नहीं आना चाहता। देखो देखो, पर देखो। गुरुजी, तुमने फिर से इसे डब्बे में डाल दिया। मैं तुमने इसके साथ ऐसा करके अच्छा नहीं किया। तुम और मैं और तुम।
अच्छे दोस्त है, बहुत अच्छे दोस्त है। आज मैंने जो कुछ भी सुना उस पर क्या ख्याल है? मुझे लगता है अत्याचार को तलवार से मार डालो। बस कि वो लाओ सेन को जुआ खेलने की आदत है। पाई गांव को पूरी रात खेला। मुझे भी दुकानदार से दोष लगने का डर है और वांग साहसी है। उनमें से 80% की मृत वस्तुओं के प्रति बहुत ही घटिया सोच है, लेकिन बहुत ज्यादा पी लिया, फिसल गया और ताबूत में गिर गया और अपनी जान गंवा दी। उन पद चिन्हों का कहूं तो मुझे लगता है कोई भूत बनने का नाटक कर रहा है। मुझे आशा है कि ये वास्तव में पेई युआन की निर्दोष आत्मा है जो जीवन की तलाश में है। दुकानदार और उसकी बीवी झूठे हैं। हालांकि मैं यिन यांग का श्रीमान हूं। फेंगशुई देखकर भाग्य और ये दुर्भाग्य की बात है। इसके लिए भी नियम होना चाहिए, लेकिन अब संकट के समय में सामंतवादी अज्ञानता लोगों के दिलों को जहर कर देगी। जिंदा व्यक्ति को दफनाने की बेवकूफी। ऐसे जानवर जो इंसानी रूप में हैं, आदमी की तरह दिखते हैं, लेकिन फिर भी पूरी तरह से जानवर हैं। जानवरों जैसी हरकतें, कोई फर्क नहीं पड़ता। फूल, तितली और हरी घास। 2 बच्चे खेल रहे हैं। 2 में से एक गायब है और छुप गया है। क्या तुम छुप गई हो? क्या मैं आऊं? ठीक है। पेई युआन, पेई युआन, तुमको मैंने पकड़ लिया। यहाँ पेई युआन, पेई युआन, तुम कहाँ हो? यहाँ छुपी हो। मुझे ढूंढ रहे हो? तुम मुझे ढूंढ रहे थे ना? क्या मुझे ढूंढ रहे हो? फूल, तितली, फॉर्म सौदी, 2 बच्चे खेल रहे हैं। भाई डोंकी, मेरे साथ खेलो, मेरे साथ खेलो। पेई युआन, हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे साथ खेलो, मेरे साथ खेलो, मेरे साथ खेलो, मेरे साथ। तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? तुम मुझे लेकर कहाँ जा रही हो? पेई युआन, तुम मेरी बात सुन रही हो? मेरे साथ खेलो। छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो। गुरुजी, 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 आप सुन रहे हो? गुरुजी! सपना देखा?
हटो हटो यहाँ से, हटो, मुझे जाने दो। तुम अंदर जाओगे तो मैं कहाँ मुझे जाऊंगी? डर लग रहा है, वो मुझे खा जाएगी। मैं यहाँ पर छुपाऊं, तुम किसी को भी मत बताना, मत बताना। मेरे साथ खेलो, मेरे साथ खेलो। लिंजी आई, मेरे साथ खेलो। लिंजी आई, मेरे साथ खेलो। चिंता मत करो दोस्तों, मुझे ताबूत में ठोकते हुए देखो। लिंजी आई 27। लिंजी आई 27। छोटी बच्ची ने लाल शादी का कपड़ा पहना है। कौन है? कौन है? अरे कोई तो जवाब दो, ये क्या हो रहा है? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कौन है? ये क्या था? अरे खोलो, अरे मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अरे जल्दी खोलो, कौन है? अरे मेरा दम घुट रहा है, मुझे बाहर निकालो जल्दी कर। ये क्या हो रहा है? शादी का लाल जोड़ा पहना है। ये कैसी आवाज है? तेरा जब तुम अंतहीन लूप में फंसे होते हो तो इससे कुछ भी हल नहीं हो सकता। अपने आप का सामना करना ही एकमात्र रास्ता है। यिन और यांग के दावों पर अक्सर टिप्पणी की जाती है। लोग क्यों उलझन में होते हैं और गंदे दृश्य देखते हैं। ये इसलिए है क्योंकि विष तंत्रिका को उत्तेजित करता है, भ्रम पैदा करता है।
मेरी आंखें अंधी करना चाहते हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कौन? कुछ भी समाप्त नहीं होता, ना पूछ ना दिशा। जगसुन महल के मकबरे में प्रवेश कर रहे हैं। ये लाल हिजाब तुम इसे उठाते हो या फिर इसे मैं उठाऊं? डोंगजी, क्यों? तो शुरू करते हैं हम अपना ये देखो, ये इधर आकर के इससे बोलता है। अंकल यंजीव, मुझे भी ये कला सीखनी है। मुझे भी ये कला सिखाइए ना। अगर तुम्हें कठपुतली का खेल सीखना है तो तुम्हें मुझे अपना शिक्षक मानना होगा। ये क्या, ये कठपुतली बोल सकती है? हाँ, ये अंकल यंजीव की खास कठपुतली है और सबसे करीबी। शियाशोंग ने विदाई दी। अंकल जिनियो, आपके कपड़े में छेद है, मुझे दीजिए, मैं ठीक कर दूंगी। डोंगी, अंकल इंजू ने तुम्हें क्या सिखाया? मेरा नाम पेयुआन है। डोंगजी और मैं सबसे अच्छे दोस्त हैं। ये बहुत अच्छा था। जब तुम कठपुतले के खेल से पैसा कमा लोगे ना, तब हम यहाँ से निकल जाएंगे। मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी। लेकिन दुकान वाला मुझे ये सीखने नहीं देगा। मुझे उनके लिए अभी भी काम करना है। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। वैसे भी केवल हम दोनों ही इस जगह को जानते हैं ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो? कोई बात नहीं, वादा करो। ये वादा 100 वर्षों तक नहीं बदलेगा। वादा रहा।
अंकल लिन जो की कुंडली यिन किन की कुंडली है। वो थोड़ा अकेला है। ऐसे व्यक्ति को कहाँ से ढूंढूं? तुम बिल्कुल मूर्ख हो। तो जरा बाहर जाकर देखो, क्या तुम्हें पैसे नहीं खर्च करने पड़ते? हमारे घर में एक है। क्या कहा तुमने? पेयुआन, और ऊपर की कुंडली योग है उसका भाई डोंगजी। ओ हाँ, मैं नहीं मरना चाहती, वो मुझे युवा मास्टर के साथ दफनाना चाहती है। तुम कुछ करो ना। डरो मत, तुम बस यहाँ छुप जाओ, मैं रक्षा करूँगा। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। चलो अब बता दो, पे युआन कहाँ है? मैं तुमसे फिर से पूछती हूँ, अगर नहीं बताओगे तो मारे जाओगे। ये वादा 100 वर्षों तक नहीं बदलेगा। वादा रहा। मारो। उसे मत मारो, मैं बस आ रही हूँ। उसे मत मारिए, छोड़ दीजिए। मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। पेयुआन, 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 पेयुआन। अरे बाप रे, ये क्या? भूत 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 है। लड़की ने लाल शादी की पोशाक पहनी। रो रो, दुखी हो जाओ। शादी के बाद आत्मा पश्चिम की ओर लौटती है। चिंता मत करो दोस्तों। माफ करना, दोनों को नहीं बचा सका। जिंदा व्यक्ति को दफनाना हास्यास्पद है। फ्यूडल पागलपन सभी बुराइयों की जड़। दुकानदार की जोड़ी को हत्या का शिकार लगता है। वास्तविक अपराधी अगर भूत का जुनून ना होता तो आसानी से पकड़ा जाता और उसे कुछ भी नहीं होता। श्याओ डोंगजी का अपराध बहुत महसूस हुआ और न्याय की खोज में था। मैंने कभी गलती करने के
बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचा, फिर उसने कदम कदम पर गलती करना शुरू कर दिया। अंधविश्वास ही नहीं, तुम ऐसी मूर्ख बातें कैसे कर सकते हो? तुम भूतों और देवताओं से डर कैसे सकते हो? पति को मारो, खुद को फांसी दो, इससे बुराई को सजा मिलेगी। अरे डोंगजी, क्या अफसोस है, मुझे इस बात की कोई खबर नहीं है। ये कब तक ये धुन गाता रहेगा? श्रीमान यिन, अरे तुम आ गए बेटा। मुझे आपकी मदद चाहिए श्रीमान यिन। क्या मामला है? मेरी कठपुतली शायद से पेई युवान है। जेनियांग, जेनियांग, ये आधी रात है, तुम मूर्ति पर कैसी अगरबत्ती डालते हो? और तुम अभी भी जमीन पर क्यों सो रहे हो? मैंने कोई अगरबत्ती नहीं लगाई। Ma, Wushen, Renshen, Genji, Wuma, Wushen, Renshen, Genji. गुरुजी को नुकसान पहुंचाना चाहती हो? ये सब तुम्हारी गलती है। गुरुजी को नुकसान पहुंचाना है, कोई दरवाजा नहीं। नुकसान पहुंचाना है, अब पहुंचा कर दिखाओ। ये लो, ये अब पहुंचाओ। अच्छे दोस्त, मेरे मास्टर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करो। मुझे पता है ये सब कुछ
तुम्हारी गलती है। क्या ढूंढ रहे हो? तुम मास्टर को नुकसान पहुंचाने जा रहे हो। तुमने पी लिया? ये क्या है गुरुजी? तुमने पी लिया? शेन, रेन शेन, केंजी, शेन, रेन शेन, केंजी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक जैसे दो। मास्टर यिन, मेरी मदद कीजिए। मैंने गुरुजी को कभी ऐसे नहीं देखा। उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा है। पेई युआन बदला लेने के लिए वो लौट आई है। तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ, अभी क्यों? ये तुम्हारे मास्टर को ही क्यों मिला, बता सकते हो? ये बच्चा चीनी स्टूडियो की अजीब कहानियां देखता है। राक्षस आश्चर्यचकित था। पूरे दिन बकवास कर रहा था। थोड़ा पागल भी था। ये थोड़ा अजीब है। पर मैं नहीं कह सकता कि अजीब क्यों है। जैसे एक कठपुतली। लोगों को मारने की कला क्या तुमने देखा है? हाँ, यही है। कुछ याद आ रहा है? एक बार मैंने भी ऐसी अजीब चीज का सामना किया था। पुराना टेढ़ा आदमी, लड़की की टांगों के साथ, काले दांतों से भरी मुंह। रो मत चलने बेटा। पर अगर तुम रोई तो वो फिर से तुम्हें पकड़ लेगा। बच्चों को खाने और रोने में माहिर। तुम ठीक हो?
उस समय उस बच्चे की विशेषताओं के बारे में पूछा था। ध्यान रखने का वादा करो। बहुत सालों बाद मैं एक विदेशी देश के मंदिर मेले में था। मैंने विदेशी लोगों द्वारा आयोजित सर्कस देखा। वहां एक बच्चा था जिसके चेहरे पर जन्म का चिन्ह था। वह उस समय उस महिला के बेटे जैसा दिखता था, बिल्कुल उस जैसा। इस बच्चे के पास हाथ या पैर नहीं है। कांच के जार में रखा गया, जैसे एक राक्षस को देखने के लिए। चुनना और काटना, फूलों की तस्वीरें लेने वाला तस्कर, ये अमानवीयकरण है। सभी नैतिकता खो देना। आज तक अब भी लोग इस तरीके से बुराई करना चाहते हैं। अगर मेरे शिक्षक और पिताजी कठपुतली बन जाए तो उन लोगों को कौन नचाएगा? ऐसी कठपुतली जो पेई युआन जैसी दिखती है। मदद करो, छोड़ो मुझे, मदद करो। श्रीमान यीन, मुझे इनसे बचा लीजिए। जल्दी आओ। मिस पे युआन, तुम सचमुच एक अच्छी लड़की हो। मैं तुम्हारे लिए हर रात प्रार्थना करता हूँ, हर दिन तुम्हारे लिए मंत्र पढ़ता हूँ। तुम जल्दी स्वर्ग पहुँचो, स्वर्ग में जल्दी पहुँचना। मिस पे युआन, तुम दयालु और सजग हो, दयालु हृदय वाली। ये दुनिया इसके लायक नहीं है। आशा है कि तुम सभी जीवों को छोड़ सको। मिस बेईमान, खाओ। जो मैं बार बार बोलता हूँ वो पे युआन की कुंडली है। उसे लगता है वही पे युआन को मारने वाला अपराधी है। धूल भरा सूरज पे युआन के द्वारा बनाए गए कठपुतली पर चमकता है। उसने मास्टर का दिल तोड़ दिया है। गलतियां सुधारने के लिए उसे बचाना था, इसीलिए उसने कठपुतलियों को जला दिया। इसकी बजाय उसने अपने मास्टर को पागल कर दिया। खुद की सुरक्षा के लिए उसने गलती से मास्टर को चोट पहुंचाई। ये बच्चे के लिए भी मुश्किल है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि छोटे पे युआन को
वो मार डालेगा। अज्ञानता की जंजीरों में बंधना नहीं चाहिए, लेकिन ये जंजीरें तोड़नी होंगी। यह यात्रा दर्पण में एक दो मुंह वाले देश की तरह है। ये सच है कि लोगों के 1000 चेहरे होते हैं। स्वचेतना सृष्टि में सब कुछ है। सभी के अपने अपने फायदे और नुकसान होते हैं। इन हालातों में सभी लोगों को क्या करना चाहिए? इस स्थिति में दुनिया में हर कोई मिस्टर यिन यांग है। मैंने तुम्हें 2 दिन से नहीं देखा। कहाँ गायब थे तुम? सच बताऊं तो मेरी पत्नी भूत बन गई है। मैंने पूरी देश की यात्रा की क्योंकि मैं यिन यांग मास्टर को ढूंढना चाहता था। मैं क्या कर सकता हूँ? पैसे की तंगी है। उसके जूते तो देखो। जल्दी से बाहर आने के लिए गलत जूते पहन लिए मैंने। भूत प्रेत कैसे बने? एक रात की बात है, हम बाजार से लौट रहे थे। इस कब्रिस्तान में अब भी पालकी क्यों है? वहाँ उंगली मत दिखाओ, ये जिंदा लोगों के लिए नहीं है। ये जीवित लोगों के लिए नहीं है। पूछो मत, चलो जल्दी। हाँ हाँ ठीक है। क्या हुआ? रुक क्यों गई? क्या है वहाँ? वो देखो, वो लाल पालकी। कौन सी लाल पालकी? जो लाल पालकी मैंने कब्रिस्तान में देखी थी, वही पालकी है। भूत ने तुम्हें चकरा दिया। सामने कुछ नहीं है, जल्दी चलो। चलो भी। फिर से क्यों रुक गई? लाल फूल पालकी। मुझे डराओ मत, वहाँ कुछ भी नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, मुझे दिख रही है। अरे रुको, लूसी, लूसी। मुझे ठंड लग रही है। बहुत ठंड। मत आओ, मत आओ। मेरा लाल शादी का कपड़ा कहाँ है? लूसी, हाँ? तुमने अंधेरा क्यों रखा है? लूसी, लूसी, तुमने शादी के कपड़े क्यों पहने हैं? लूसी, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। प्रेमिका के लिए शादी का कपड़ा। लूसी, लूसी, कहाँ हो तुम? दुनिया में कुछ लोग कहते हैं चांगी को पांगने ने मजबूर किया। निराशा में उसने अमृत लिया और चांद पर उड़ गई। कुछ लोग कहते हैं होई ने अमृत को पश्चिम की रानी से प्राप्त किया। चांगे ने गुप्त अमृत को लिया और अकेले चांद पर चली गई। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें इस पर विश्वास है? लेकिन क्यों? क्या तुम सोचते हो कि सभी लोग बुरे होते हैं? आओ और मुझे बताओ, क्यों मुझे नीचे जाने के लिए मजबूर कर रहे हो? चांगे की तरह वो आकाश में उड़ सकती है और अमर बन सकती है। सच कहा ना? मुझसे झूठ मत बोलो। मैं तुम्हारी बात पर फिर विश्वास करूंगी। आकाश में उड़ जाओ और अमर बन जाओ। आकाश में उड़ जाओ और अमर बन जाओ। आकाश में उड़ जाओ और अमर बन जाओ। आकाश में उड़ जाओ और अमर बन जाओ।
लूसी! अगर उस वक्त मैंने उसे नहीं ढूंढा होता तो तब से वो इधर उधर भागती रहती, दिन में कहीं दिखाई नहीं देती, आधी रात को लौटती, पूरी भीगी हुई और पेट को छुआ करती थी। आप दोनों मुझे बताइए, क्या मेरा भूत प्रेत से कोई ताल्लुक है? श्रीमानीन, आपको क्या लगता है? उसके लौटने का इंतजार करो, समझ गए तुम? हाँ। लगता है हम दोनों को 2 दिन देर से जाना पड़ेगा। उसकी पत्नी के पैर काफी बड़े हैं। लूसी, क्या वो तुम हो? लूसी! यहाँ कौन है? कौन है अंदर? कौन है वहां? बेवकूफ बनने का नाटक मत करो, बाहर आओ। मदद करो श्रीमान येन, मेरी मदद करो श्रीमान येन, मदद करो श्रीमान येन, मदद करो, मदद करो मेरी। किसकी जान बचानी है? लूसी डूब गई है, देखो ना क्या हुआ है उसे। लूसी कहाँ है? यहाँ है, मैंने उसे पकड़ रखा है। स्वयं देखो। क्या लूसी वास्तव में जिंदा है? जब से तुम लौटे हो तुम तब से अकेले ही हो। लूसी कभी भी दिखाई नहीं दी। तुम्हें ये करना ही होगा। नहीं, छोड़ दीजिए, मैं नहीं जाऊंगी। चलो, मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे मत भेजो। पैसे कमाने हैं। तुम जिंदगी में आखिर पैसे कब जमा कर पाओगी? तुम्हारे भाई को अभी भी दुल्हन की कीमत का इंतजार है। पापा मैं गा सकती हूँ, मैं बाहर जाकर गाऊंगी ताकि पैसे कमा सकूं। संगीत और गाना ये दोनों ही खराब है। ऐसा करते तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हटो यहाँ से। चलो, वापस आ गई। कुएं का पिंजरा, ठंडा पानी, चांद का पिंजरा, रेत ही रेत। धुएं का पिंजरा, ठंडा पानी, चांद का पिंजरा, रेत ही रेत। धुएं का पिंजरा, ठंडा पानी।
कैसी लग रही हूँ मैं? पैसे कहाँ से है? ये लो, इसे अपने पास रखो, ये तुम्हारे लिए है। मुझे तुम्हारे गंदे पैसे नहीं चाहिए। मैंने ये कमाए हैं, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? तुमने ये कमाया है, तुमने अपने आप को बेचकर ये कमाया है। ऐसा मत कहो, ये मैंने गा कर कमाए हैं। तुम मुझ पर विश्वास करो, हम कभी अलग नहीं होंगे। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। लूसी, लाल शादी का परिधान पहन लो, हमेशा के लिए। साथ में हमने शादी कर ली है लूसी, अब हम साथ ही रहेंगे। हमारी शादी हो चुकी है लूसी। फे युआन वो लड़की है जो कई सालों पहले मर गई थी। उसी को एक श्राप कहा जाता है और लोगों के दिलों में ये बात बस चुकी है। मोहग्रस्त व्यक्ति सच्ची तरह से सम्मोहित होना कठिन है। भले ही आप हल्के सम्मोहन में प्रवेश करें, वो याद रख सकता है ये भी मेरे दिल का ही मोह है। अच्छा, तो ये लोग हैं, केवल अपने ही गहरे सम्मोहन की अवस्था में वो उन बातों का सामना कर सकते हैं जिनके बारे में आप ज्यादा सोचना नहीं चाहते। वो यादें जो मैं बुलाना चाहता था। नहीं, छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। बस करो, उसे मारो मत। बताओ कि पे युआन कहाँ है? अगर तुमने नहीं बताया तो मारे जाओगे। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे कुछ नहीं पता। अब से तुम मुझे अपने गुरु के रूप में पूजोगे, समझे? बस मेरा अंतिम नाम इन रखो। तुम्हें पानी से बचना है। डोंगजी नाम
तुम पर जचता नहीं। अब से तुम मुझे चेनियांग बुलाओगे। तुम और मैं और तुम अच्छे दोस्त हैं, साथ रहेंगे। गुरुजी देखिए, ये बेईमान लग रही है। ये तुम क्या कर रहे हो? इसने कहा ये आपको याद कर रही है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? गुरुजी अब आप आराम कीजिए। मुझे भी ये कला सीखनी है। अगर बेईमान नहीं तो नीचे जाकर तुम युवा मालिक के साथ रहो। बेईमान, बेईमान। हम वादा करते हैं हम 100 वर्षों तक नहीं बदलेंगे। वादा रहा। इसने कहा ये आपको याद कर रही है। मुझे नुकसान पहुंचाना है? तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब नुकसान पहुंचाओ। ये सब तुम्हारी गलती है। मैंने तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई थी। मुझे परेशान मत करो। बेईमान, बेईमान, कहाँ हो तुम? बेईमान, 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 तुम कहाँ हो बेईमान? बेईमान। इतनी हरी घास, 2 बच्चे खेल रहे हैं, एक गायब है, एक चिंतित है। फूल इतनी हरी घास, 2 बच्चे खेल रहे हैं, एक गायब है, एक चिंतित है। गुरुजी, चाय पीजिए। मुझे नहीं जाना। मत करो। मुझे नहीं जाना है। जाना ही होगा। मुझे सुन छोड़ क्यों नहीं रही दीजिए। हो? चलो। कहाँ न मुझे जाना होगा नहीं तुम्हें? जाना। चलो। मुझे छोड़ दीजिए। मुझे नहीं जाना है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। नाटक मुझे मत करो। छोड़ दीजिए। चलो। वहाँ खड़े क्या हो? ले जाओ इसे। उठाओ इसे। नहीं, छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए। मुझे छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए। कैसे लोग हैं? आओ इसे, जल्दी जल्दी चलो। चलो जल्दी चलो।
छुपे हो या नहीं? नहीं। तो मैं बच्चों के गाने गाने के बाद शुरू करूंगी, ठीक है ना? ठीक है। फूल, तितली और हरी घास, दो बच्चे खेल रहे हैं, एक गायब है और एक ही बचा है। तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अतीत को गुजर जाने दो, अपना शादी का परिधान पहन लो और मुझे माफ कर दो। ए युआन, मुझे माफ कर दो। ए युआन, मुझे माफ कर दो। कहाँ गई हो तुम? यहाँ पर आओ। लाल शादी का परिधान पहन लो, हम साथ रहेंगे हमेशा के लिए। लाल शादी का परिधान पहन लो, साथ में रहेंगे हमेशा के लिए। लाल शादी का परिधान पहन लो, हमेशा साथ रहेंगे हमेशा के लिए। हमेशा साथ रहेंगे हम। तुमने कहा था तुम मुझे माफ कर दोगी। माफ करोगे तुम मुझे? मैंने नहीं। तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा नहीं किया। तुम मुझे माफ क्यों नहीं करती? तुम मुझे माफ क्यों नहीं कर रही? क्यों नहीं कर रही तुम मुझे माफ? बताओ मुझे, क्यों ऐसा नहीं कर सकती? बे युआन, मैं मौत के लायक नहीं हूं। लूशी, तुम्हें अच्छी तरह जीना होगा। लूशी, अच्छी तरह जीना होगा तुम्हें। मैं मर जाऊंगी अपने पापों के प्रायश्चित के लिए, समझ गए? पे युआन मरती तो क्या होता? हम मरने के बाद शादी कर सकते हैं। मैं मरी नहीं हूं, मुझे तुम्हारे द्वारा मारा गया है। पे युआन का क्या होगा? अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। शादी कैसे हो? मैं मरी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे द्वारा मारी गई हूँ। शादी कैसे कर तुमने सकते उसे हैं? मार दिया। मैं प्रायश्चित करना होगा। तुमने मार दिया है। मैं मरी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे द्वारा मारी गई हूँ। हम शादी कैसे कर उसे सकते मार हैं? दिया। पे युआन को क्या करना चाहिए? वो तुम्हारे द्वारा मारी गई। मैं तुम्हारे वो द्वारा सब मारी तुम्हारे ही गई। रूप है। मैं मरी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनती। नहीं, तुझे क्या सुनती? नहीं सुनती। मैं तुम्हारे द्वारा मारी गई। नहीं सुनती। लूशी, 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 वहाँ क्या है? लूशी, लूशी, वहाँ पर एक लाश है, उसे बाहर निकालो। पानी के नीचे कुछ गड़बड़ हो सकती है, हमें उसे बचाना होगा। लूशी, लूशी, तेरा, लूशी, तेरा।
छुक छुक छुक। अब समझ में आया कि तुम कौन हो। अब समझ में आ गया। मास्टर, मास्टर, डोंगजी, आखिर तुमने मुझे पहचान लिया। तुमसे यही उम्मीद थी। तुम्हारे दिमाग में बहुत सी गलतफहमियां थीं जो अब जाकर दूर हो गई हैं, और मेरे सामने एक नया डोंगजी खड़ा है। मुझे गर्व है, आखिर तुमने खुद को पहचान ही लिया। मैंने भी अपने हाथों से बनाए गए भूल भुलैया में कदम रखा, इसलिए तुम टूटे हुए अंधकार में बुरी तरह से गिर गए थे। इसलिए लोगों को मारने की कला बिल्कुल मौजूद नहीं है। डोंगबाओ बेटा, तुम अब कैसे हो? मुझे अब खोजो, सूचित करो। मैं जानता हूं कि मैं गलत हूं, पर मुझसे गलती हो गई थी। मुझे लगा कि मैं भूल गया हूं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि संबंधित व्यक्ति जो दिल से जुड़ा होता है वो हमारे करीब ही होता है, वो कभी जुदा नहीं होता। हुनर को मत छिपाओ, मेहनत करते रहो, एक दिन सफलता मिलेगी। लोशी वही है जो तुम्हारी याददाश्त को जगाता है। हर चीज में तकलीफ और दरारें हैं, लेकिन वहीं से उम्मीद की किरण जगती है। तुम्हें चोट भी लग सकती है, परेशानियां भी आ सकती हैं, पर तुम्हें डटकर खड़े रहना है। चाहे कुछ हो, तुम्हें उनका सामना हर हाल में करना है। मास्टर जी, तो सब कुछ आपका ही खेल है। मैंने सही कहा ना? हर किसी के दिल में ऐसे रहस्य होते हैं जो वो छुपाते हैं, किसी को बताना नहीं चाहते। लंबे समय से छिपाए हुए मैं भी खुद को अब देखना नहीं चाहता, पर इंसान के रूप में सही रास्ता अपनाना चाहिए। तभी जिंदगी में कुछ होगा और उम्मीद की किरण जाग उठेगी। तुम्हें अपने अंदर के दानवों को हराना है। लालच, गुस्सा, अंधकार, इन सबको त्यागो। अपना हौसला बुलंद करो। शुरुआती दौर में कठिनाई आ सकती है, पर धीरे धीरे तुम उस पर नियंत्रण पालोगे। दूसरों को बचाओ और खुद को बचाओ। इस दुनिया की धूप में अपने दिल के अंदर कभी कोई गंदगी मत रखना। तुम्हारा दिल अच्छी तरह से साफ होना चाहिए। मेरे इन सुझावों को अपने दिमाग में बिठा लो।